माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 4 का कोर पेपर कॉरपोरेट अकाउंटिंग लेके चल रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पहला वीडियो लेक्चर किए थे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, जिसमें हम लोग डील किए थे ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 61। माय डियर स्टूडेंट्स, आज उसका सेकेंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपनी इसको कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एक प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी। इट इन्वॉल्व्स द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी आइदर बाय वाइंडिंग अप और विदाउट वाइंडिंग अप द एग्जिस्टिंग कंपनी। लेकिन हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लेके चल रहे हैं, तो ये विदाउट वाइंडिंग अप होता है। इसमें सबसे पहला जो स्टेप हम लोग लेते हैं इसका सब्जेक्ट मैटर में, वो है ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जो पिछले क्लास में हम लोग किए हैं। और आज जो लेने जा रहे हैं वो है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का तरीका है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर कुमार A.N. शाहदेव, HOD कॉमर्स, मारवाड़ी कॉलेज रांची, a constituent and autonomous unit of Ranchi University, Ranchi. My dear students, जैसा कि हम लोग अभी बोले कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, जो कि सेक्शन 66 और 67 में डील किया गया है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मीन्स रिडक्शन ऑफ ए कंपनीज शेयर कैपिटल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसके अंतर्गत कहा जाता है, यानी इसमें क्या होता है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल, जो कि उस धारा के अंतर्गत इसको करना है आपको, सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। इसमें इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में कहा गया है, ए कंपनी limited by shares or limited by guarantee and having a share capital may be a special resolution reduce the share capital in any manner subject to the confirmation of the tribunal on an application of the company. My dear students, आप लोग जानते हैं कि इंडिया में लिमिटेड कंपनीज होता है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या लिमिटेड बाय शेयर्स। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जब हम लोग फॉलो कर रहे हैं और इसमें रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल लेके चल रहे हैं, तो पहले इसके उद्देश्य को समझना है हम लोगों को कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ये है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज डन विथ एन ऑब्जेक्टिव टू सेट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। इसको पहले वाइंड अप कर देना है, इसको राइट ऑफ कर देना है। किसको सेट ऑफ कर देना, किसको, एक्यूमुलेटेड लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स। आप लोग को याद होगा कि बैलेंस शीट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स को लेते हैं, फिर करंट एसेट्स को लेते हैं, या और उसके बाद अंत में हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स को लेते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स नाम मात्र के एसेट्स होते हैं और इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे इसमें। सबसे पहले टू डिपिक्ट एसेट्स of its real value, to eliminate or reduce the liability of shareholders in respect of uncalled amount etc. तो इसका तरीका क्या होता है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में बी अफेक्टेड थ्रू, इस तरह से हो सकता है। पहला, बाय राइटिंग ऑफ द लॉस्ट कैपिटल एक्यूमुलेटेड लॉसेस। आपको पता है कि जो लॉस कैपिटल होता है या एक्यूमुलेटेड लॉसेस होता है, उसको केवल फॉर द टाइम बिंग हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स में रखते हैं। जैसे जो लॉस हुआ आपका नेट लॉस में, अगर बड़ा लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, तो उसको हम लोग एक साथ नहीं दिखा के धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं। या लीगल एक्सपेंसेस हुआ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुआ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हुआ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हुआ, तो इसको अगर एक साथ दिखा देंगे तो बिजनेस का पोजीशन का करेक्ट डिपिक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक नहीं दिखा पाएगा अपनी वास्तविक स्थिति को। उसको सही रूप में दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे करके फिक्टिशियस एसेट्स में से
हर एक साल कुछ निकाल के उसको राइट ऑफ करते चले जाते हैं। तो पहला हुआ बाय राइटिंग ऑफ लॉस्ट कैपिटल या एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जो लॉस्ट कैपिटल है या एक्यूमुलेटेड लॉसेस है उसको हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं। दूसरा बाय रिफंडिंग सरप्लस ऑफ द पेड अप कैपिटल। आपको याद होगा हम बताए थे क्लास में कि कैपिटल जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ऑप्टिमम कैपिटल हम लोग लेके चलते हैं। ना ओवर कैपिटलाइजेशन बिजनेस के लिए अच्छा होता है, ना अंडर कैपिटलाइजेशन। तो ओवर कैपिटलाइजेशन अगर हो गया है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बाय रिफंड सरप्लस ऑफ द पेड अप कैपिटल, उसको हम लोग पहले रिफंड कर देंगे, रिडीम कर देंगे। थर्ड, बाय रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स फॉर द अनकॉल्ड कैपिटल। अगर अनकॉल्ड कैपिटल अभी है तो पहले मेंबर्स के लाइबिलिटी को हम लोग रिड्यूस कर देंगे। और चौथा है बाय एनी अदर मेथड अप्रूव्ड बाय द कोर्ट या ट्रिब्यूनल। हम आपको पहले ही बोले थे कि कंपनी अकाउंट्स जो होता है या कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये सबसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें सबके प्रति हम लोगों को जस्टिस करना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों के लिए कौन है, शेयर होल्डर्स, क्योंकि वो लोग हम लोगों को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे, वो कैपिटल बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है, इसलिए उनको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। उनको शेयर होल्डर्स को हमेशा ये लगना चाहिए कि उनके लिए हर तरह से जस्टिस किया जा रहा है, उनके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं हो रहा है। प्रोसीडियर फॉर फॉर्मेलिटीज़ ऑफ कैपिटल रिडक्शन, इसका एक प्रोसीडियर होता है बिजनेस से। तो क्या होगा, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी मे बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसका सेक्शन 66 और सेक्शन 67 विच इज़ एज फॉलोज। पहला, द कंपनी मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टू रिड्यूस द शेयर कैपिटल। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो कहे गए हैं उसके अंतर्गत ही हम लोगों को काम करना है। ये बायलॉज ऑफ द कंपनी है। कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वही सबसे महत्वपूर्ण गाइडलाइन होता है, उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कहा गया है तब हम लोग इसके शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर प्रोसीडियर को फॉलो करते हुए। दूसरा है, द कंपनी मस्ट पास स्पेशल रेजोल्यूशन टू रिड्यूस द शेयर कैपिटल। इसके लिए एक एनुअल जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा कि हम लोग कैसे शेयर कैपिटल को ये कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तीसरा है, द रेजोल्यूशन मस्ट बी कन्फर्म्ड बाय द ट्रिब्यूनल, और उस रेजोल्यूशन को फिर ट्रिब्यूनल कंफर्म कर ले। फोर्थ, द कंपनी मस्ट बी कंपनी हैज़ टू डिलीवर टू द रजिस्ट्रार ऑफ ए सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ द कन्फर्मेशन बाय द ट्रिब्यूनल। इसको कंपनी के रजिस्ट्रार को हम लोगों को दे देना है कॉपी इसका। पांचवा, कैपिटल रिडक्शन मे इन्वॉल्व द वेरिएशन ऑफ राइट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स या डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स। कैपिटल रिडक्शन को क्या करना है, इसमें क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, जो वेरियस राइट्स है, अलग अलग जो राइट्स है डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स को, उसको रिड्यूस करना है हम लोगों को, उसको इन्वॉल्व कर लेना है पहले। दिस कैन बी डन ओनली आफ्टर सिक्योरिंग द कंसेंट ऑफ द होल्डर्स of at least 3/4 of the shares concerned in separate class meetings by means of special resolution। डिफरेंट क्लास मीटिंग्स में कम से कम 2/3 शेयर होल्डर्स का शेयर्स का कंसेंट हम लोगों को ले लेना है। क्या, किस चीज़ के लिए, कि हम लोग कैपिटल रिडक्शन करने जा रहे हैं, यानी उन लोगों के प्रॉपर कंसेंट से, प्रायर कंसेंट से ही हम लोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब आप देखेंगे फॉर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्या हो सकता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से। पहला पॉइंट है रिडक्शन और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स होल्ड बाय देम। आप देखते हैं जो शेयर्स हेल्ड बाय शेयर होल्डर्स हैं उसमें कई एक भाग में हम लोग पैसे को मांगते हैं, कई एक बार में हम लोग शेयर्स के अमाउंट को मांगते हैं।
तो पहला क्या होता है, पहला एप्लीकेशन में शेयर होल्डर्स खुद अप्लाई करते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो पहले एप्लीकेशन मनी देते हैं, फिर कंपनी उनसे ड्यू करके अलॉटमेंट मनी मांगती है, फिर कुछ दिन बाद फर्स्ट कॉल मांगती है, फिर कुछ दिन बाद सेकंड कॉल मांगती है, फिर ज़रूरत के हिसाब से कुछ और दिन बाद फाइनल कॉल मांगती है। तो कंपनी का ये स्टेप में कैपिटल को, शेयर्स को फुल्ली पेड करवाती है। तो अगर अनपेड है तब उसमें क्या करेंगे? जनरली लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। जो फेस वैल्यू है शेयर्स का उतनी ही कंपनी मांग सकती है। कंपनी के शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी उतने तक ही सीमित है। इन केस ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स द डिसीजन मे बी टेकन टू राइट ऑफ अनकॉल्ड कैप अमाउंट। अगर पार्टली पेड शेयर्स है, मतलब शेयर्स का कुछ हिस्सा का पेमेंट ही अभी हुआ है, तो द डिसीजन मे बी टेकन टू राइट ऑफ द अनकॉल्ड अमाउंट। तो कंपनी अगर चाहे तो शेयर होल्डर्स के प्रॉपर कंसेंट से 2/3 का कम से कम उसमें कंसेंट हो, उससे हम लोग राइट ऑफ कर सकते हैं अनकॉल्ड अमाउंट को, जो अभी नहीं मांगा गया शेयर होल्डर से, उस कैपिटल के हिस्से को, उस शेयर्स के हिस्से को हम लोग राइट ऑफ कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, शेयर होल्डर्स विल नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू पे द अनकॉल्ड अमाउंट। शेयर होल्डर्स से जो नहीं मांगा गया है अब तक, उस हिस्से को नहीं मांगा जाएगा। द रिडक्शन दिस रिड्यूसेस द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, सो द शेयर होल्डर्स विल stand to gain to the extent of uncalled capital. In this case, the paid up share capital of the company will remain unchanged, but the par value of the shares will reduce. तो यहाँ पे इससे जो हिस्सा नहीं मांगा गया है, अगर उसको हम लोग नहीं मांगते हैं तो शेयर होल्डर्स की एक लाइबिलिटी कम हो जाती है, उनकी दायित्व कम हो जाती है। इसमें जर्नल एंट्री हम लोग को क्या करना है? पहला आप देखें, शेयर कैपिटल अकाउंट DR, जितना पार्टली पेड था उतना अमाउंट दिखाएंगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट न्यू फेस वैल्यू को दिखा देंगे। जैसे मान लीजिए 50%, 10 रुपये जो शेयर है 50% कॉल्ड अप था, मांगा गया था पैसा, 5 रुपया करके मांगा गया था। और अब हम लोग को क्या करना है? शेयर कैपिटल अकाउंट DR 5 रुपया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट न्यू फेस वैल्यू 5 रुपया, मतलब वही अब वैल्यू रह गया कंपनी शेयर्स का। सेकेंड, पेइंग ऑफ द सरप्लस पेड अप कैपिटल, जो सरप्लस है पेड अप कैपिटल का उसको पे ऑफ कर देंगे हम लोग। इन केस ऑफ कंपनी फाइंड्स दैट इट हैज़ मोर कैपिटल देन व्हाट इट कैन प्रोबेबली यूज, इट मे डिसाइड टू पे ऑफ टू रिफंड सरप्लस कैपिटल टू द शेयर होल्डर्स। वही ओवर कैपिटलाइजेशन वाला मामला है। कंपनी को, मैनेजमेंट को अगर ये फील होता है, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन को अगर ये फील होता है कि ज़्यादा पैसा मांग लिया गया है, तो जो सरप्लस अमाउंट है उसको हम लोग रिफ़ंड कर देंगे, शेयर होल्डर्स को रिडीम कर देंगे। और इसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? रिफंड ऑफ शेयर कैपिटल विदाउट रिडक्शन फेस वैल्यू, विदाउट रिड्यूसिंग फेस वैल्यू के लिए क्या करेंगे? पहला, शेयर कैपिटल अकाउंट DR विद द अमाउंट टू बी पेड ऑफ, जितना पे ऑफ करना है उसके लिए शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट देंगे। किसको? सन्ड्री शेयर होल्डर्स को। सेकेंड है सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, कितना? जितना अमाउंट टू बी पेड ऑफ है, ठीक है। B, रिफंड ऑफ शेयर सरप्लस कैपिटल बाय रिड्यूसिंग फेस वैल्यू। अब इसमें फेस वैल्यू को रिड्यूस करना है। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी हैज़ शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 10 लाख डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच फुल्ली पेड अप। द कंपनी डिसाइड्स टू मेक द शेयर्स ऑफ रुपीज़ 5 ईच फुल्ली पेड अप एंड रिपे द टू इट्स मेंबर्स ₹5 per share. The following entries will be passed in such a case. पहला जर्नल एंट्री क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट DR ओल्ड फेस वैल्यू से, तो वो तो 10 लाख रुपया है क्योंकि 10 लाख रुपया हम लोग मांगे थे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट न्यू फेस वैल्यू 5 रुपया करके, यानी 5 लाख रुपया हो जाएगा। और 5 लाख रुपया जो अधिक है उसको क्या करेंगे? टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट, अमाउंट टू बी पेड ऑफ, कितना हुआ? 5 लाख रुपया। तो जर्नल एंट्री क्या हुआ? शेयर कैपिटल अकाउंट DR ओल्ड फेस वैल्यू का 10 रुपया करके, टू
शेयर कैपिटल अकाउंट न्यू फेस वैल्यू 5 लाख रुपया, टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट अमाउंट टू बी पेड ऑफ 5 लाख रुपया। दूसरा ये हुआ बीइंग कन्वर्जन ऑफ शेयर कैपिटल एंड मनी ड्यू टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर कैपिटल को कन्वर्ट कर रहे हैं 10 से 5 लाख रुपये में, और सरप्लस जो 5 लाख है उसको पे ऑफ कर दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को। दूसरा एंट्री सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, जो रिफंड करना है उसके लिए सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। इतना रिडीम कर दिए, किसको? जिससे लिए थे पैसा, यानी शेयर होल्डर्स को। यानी 10 लाख रुपया करके हम लोग लिए थे, 10 लाख लिए थे शेयर होल्डर्स से, 5 लाख रुपया न्यू फेस वैल्यू हुआ, उतना रखे कंपनी में। अब 5 लाख रुपया जो सरप्लस था वो उनको शेयर होल्डर्स को रिडीम कर दिए, रिफंड कर दिए, पे ऑफ कर दिए, दे दिए उनको। बीइंग पेमेंट ऑफ मनी टू शेयर होल्डर्स, यानी बीइंग पेमेंट ऑफ सरप्लस मनी टू द शेयर होल्डर्स। तीसरा पॉइंट कैंसलेशन और राइटिंग ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अब सवाल उठता है कि अगर हम लोग कैंसिल कर रहे हैं या राइट ऑफ कर रहे हैं पेड अप कैपिटल को, तो इसको रखेंगे कहाँ, इसको भेजेंगे कहाँ पे? एक चैनल तो होना चाहिए। तो वो चैनल होगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन अकाउंट या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तब जाके वो प्रॉपर प्रोसीडियर का फॉलो हुआ। इसको आप समझें ठीक से कि कैंसलेशन या राइटिंग ऑफ पेड अप कैपिटल या क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्या चीज़ है। दिस फॉर्म ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। दिस मेथड इज एडप्टेड व्हेन द कैपिटल ऑफ द कंपनी सफर्स फ्रॉम लॉसेज कंटिन्यूअसली फॉर ए लॉन्ग टाइम, इज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंटेड बाय द एसेट्स। कभी कभी क्या होता है कि जो एक कन्फर्मिटी होना चाहिए कि जितना हम लोग दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में, एसेट्स उसका रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नहीं रह पाता ये संबंध। कभी कभी हम लोग कुछ दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में और एसेट्स का रियल वैल्यू कुछ रह गया है। इस परिस्थिति के लिए है ये। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट शोज द एक्यूमुलेटेड लॉसेज इन द फॉर्म ऑफ डेबिट बैलेंस in profit and loss statement, deferred expenses, goodwill etc. My dear students, बहुत ज़्यादा फिक्टिशियस एसेट्स होना कभी भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता है, इम्बैलेंस हो जाता है बिजनेस। इसलिए फिक्टिशियस एसेट्स अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, ताकि रियल वैल्यू एसेट्स जो है वो बिजनेस का रिप्रेजेंट कर सके, कैपिटल का रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सके एसेट्स। In this method, capital is reduced by eliminating the lost capital and using the same for writing off the accumulated and fictitious assets and reducing losses over valued amount of assets. आप देखते हैं कि बैंक वगैरह से लोन लेने के लिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के लिए जो इंटेलिजेंट अकाउंटेंट लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं बैलेंस शीट को, बढ़ा देते हैं। और ये सब इसका तरीका है कि फिक्टिशियस एसेट्स ज़्यादा दिखा दिए तो, लेकिन बिज़नेस में फेयर होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। बिज़नेस का जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर को डिपिक्ट करे, यही उद्देश्य है बैलेंस शीट का। तो उसको बनाने के लिए जो लॉस्ट एसेट्स है उसको हम लोग को ज़रूर राइट ऑफ कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। द अमाउंट ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल इज़ ट्रांसफर्ड टू, और इस रिडक्शन ऑफ कैपिटल जो होगा इसके अमाउंट को कहाँ भेजेंगे हम लोग? हम पहले ही आपको बोले कि एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए, एक प्रॉपर प्रोसीडियर हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। तो इसके लिए एक नया अकाउंट खोला जाता है जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन अकाउंट। लेकिन सबसे पॉपुलर ये है इसमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। द रिडक्शन ऑफ पेड अप कैपिटल may or may not be accompanied by the change in the face value of shares. तो इस तरह हम लोग इसके साथ जस्टिस कर सकते हैं। किस चीज़ के साथ? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास, उसमें हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।